बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज। अभी तक हमने लेसन 1 से लेसन 6 तक किए कंप्लीट। आज हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 7। प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शनल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में एसरेटिव और डिक्लेरेटिव के बारे में पढ़ा, फिर इंपरेटिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा, और टुडेज टॉपिक इज लेसन नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस या तो क्वेश्चन सेंटेंस होता है या तो हमारा क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसको समझते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इससे पहले हम एक सिंपल डेफिनेशन लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, कि हमारा आखिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। एक सिंपल डेफिनेशन इसलिए ताकि लोअर क्लासेस के बच्चे भी, यूकेजी फर्स्ट सेकंड के बच्चे इजीली इसको याद कर पाए, समझ पाए। तो सिंपल डेफिनेशन अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव हमारा क्या होता है, सवालिया जुमला। अ सेंटेंस दैट asks a question. A sentence that asks a question is called an interrogative interrogative sentence। वो जुमला जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो, यानी सवालिया जुमला हमारा क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे इज कॉल्ड खाली लिखा है, आप लिखोगे इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव। एन इसलिए क्योंकि आई क्या हमारा वावल है, और वावल साउंड से पहले एन का इस्तेमाल होता है। पीछे हमने लेसन्स में इस चीज को कवर किया है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल, एक आसान सा सवाल। What is your name? What is your name? आपका नाम क्या है? और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया या तो हमारा क्वेश्चन सेंटेंस होगा या हमारा क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो हम समझते हैं क्वेश्चन सेंटेंस क्या है और क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है इंटरोगेटिव में। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन सेंटेंस, उसका कैसे बनता है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, फिर हम क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस की ओर भी जाते हैं। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन सेंटेंस, QUESTION, क्वेश्चन, SENTENCE, क्वेश्चन सेंटेंस। यानी क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है, हमारा सवालिया जुमला। किस तरीके से फॉर्म करता है, किस तरीके से बनता है, व्हेन HV क्या होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। H से हमारा HELPING, व्हेन हेल्पिंग वर्ब। V हमारा क्या है, वर्ब। व्हेन हेल्पिंग वर्ब comes in the place of subject. When helping verb comes in the place of subject and subject goes in the place of helping verb। जब हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे आता है, सिंपल सेंटेंस में हमारा पहला सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पे जाता है, देन इट इज कॉल्ड, तब हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक, देन इट फॉर्म्स क्वेश्चन सेंटेंस। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, इसकी टाइप समझते हैं। देन इट, सॉरी मैंने कॉल्ड लिखा है, देन इट फॉर्म्स
क्वेश्चन सेंटेंस। तब ये क्या बनाता है हमारा क्वेश्चन सेंटेंस। अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे बनता है हेल्पिंग वर्ब का। देखो हमारे पास क्वेश्चन जो हो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या WH वर्ड से स्टार्ट होता है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, हमारा स्ट्रक्चर क्या बना, हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर वगैरह, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कब, जब सेंटेंस हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, बाय एच वी। मैं लिख भी देता हूं, बाय एच वी। हमारा जो क्वेश्चन सेंटेंस या तो WH वर्ड से स्टार्ट होता है या तो HV से, यानी हेल्पिंग वर्ब से। जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमारा स्ट्रक्चर बनता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में हेल्पिंग वर्ब हम क्या ले सकते हैं, जैसे इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इज दिस योर स्कूल, इज दिस योर स्कूल। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद भी हमारा क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और इंटरोगेटिव भी हमारा क्वेश्चन मार्क पे ही एंड होता है। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, दिस हमारा सब्जेक्ट है, योर स्कूल मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनता है, इज दिस योर स्कूल। और दूसरा जो हमारा होता है, जो क्वेश्चन सेंटेंस होता है, वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो WH वर्ड का भी स्ट्रक्चर समझते हैं। WH वर्ड में भी स्ट्रक्चर से हम ऐसा ही रहता है, सिर्फ क्या हो जाता है, देखिए मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसका क्या बनता है, स्ट्रक्चर में हमारे पास WH वर्ड में सिर्फ स्टार्ट में क्या होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा और उसके बाद बाकी सेम जो हमने स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब का बनाया, इसमें पहले आएगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब HV, फिर प्लस सब्जेक्ट HV प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो जाता है जब हम WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं या जब हमारा सेंटेंस WH वर्ड से हो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो WH वर्ड में जैसे मैंने आपको बोला व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, जैसे हम यहां पे लेते हैं व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करें तो डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो जब हमारा सेंटेंस WH वर्ड से होता है तो हमारे पास सेंटेंस एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरह से बनती है। एक चीज आपने याद रखनी है इसमें, देखो जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हमारा जो आंसर होता है वो यस और नो में होता है। जैसे इज दिस योर स्कूल, तो आंसर क्या हो गया, यस और नो। और जब WH वर्ड से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हमारा आंसर कैसे होता है, आंसर शुड बी इन डिटेल। क्यों, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो यस और नो से तो काम नहीं चलेगा ना, इन डिटेल आपको आंसर देना पड़ेगा भी मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज भी आपने इसमें अच्छे से समझनी है। उसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेंटेंस। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा साथ में, या आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको करते हैं इरेज क्वेश्चन सेंटेंस को और समझते हैं क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस भी सेम कुछ इसी तरह का, सिर्फ इसमें क्या है, नेगेटिवनेस आ गई, अभी तक पॉजिटिवनेस चल रही थी, अब थोड़ा सा नेगेटिव भी बीच में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस तो हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस में उतना क्या खास है, तो खास कुछ भी नहीं है, बस नॉट का इस्तेमाल होता है बीच में और जिससे हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव बन जाता है। व्हेन इन क्वेश्चन सेंटेंस, व्हेन इन क्वेश्चन सेंटेंस, जब क्वेश्चन सेंटेंस में नॉट NOT
नॉट। जब क्वेश्चन सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल होता है, नॉट इज यूज्ड, देन इट फॉर्म्स क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। देन इट फॉर्म्स क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस में जब नॉट का इस्तेमाल हुआ तो सेंटेंस क्या हो गया, क्वेश्चन पॉजिटिव से क्वेश्चन नेगेटिव बन गया। ठीक, इसका भी हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर बात करें तो स्ट्रक्चर में इसमें क्या है, इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास अगर इसमें भी दो तरह से, या तो सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या WH वर्ड से। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, याद रखिएगा। एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये याद रखना, स्ट्रक्चर जब हमारा HV से स्टार्ट हो रहा है, यानी जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है। तो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में हमारे पास जैसे हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्ट में आ रहा है तो ARE प्लस सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू। आर यू नॉट सेलिंग, आर यू नॉट सेलिंग ऑब्जेक्ट अ पेन, आर यू नॉट सेलिंग अ पेन। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया आर, सब्जेक्ट हो गया हमारा यू और नॉट नेगेटिव, मेन वर्ब हो गया हमारा सेलिंग और ऑब्जेक्ट हो गया अ पेन। तो जब हमारा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव में तो स्ट्रक्चर बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, बाय WH वर्ड। तो WH वर्ड में हमारे पास स्ट्रक्चर तो सेम रहता है, खाली WH स्टार्ट में आ जाता है। यानी हमारे पास स्टार्टिंग में आएगा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, देन क्वेश्चन मार्क। और इसकी एग्जांपल अगर लेते हैं, हमारे पास WH वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई वगैरह हमारे WH वर्ड होते हैं, जिसे हम यहां पे लेंगे व्हाई, हमारा WH वर्ड हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया और, सब्जेक्ट हमारा हो गया यू नॉट, व्हाई और यू नॉट, मेन वर्ब हमारा प्लेइंग और ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, CRICKET। वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। ठीक, तो दैट इज जब क्वेश्चन हमारा नेगेटिव सेंटेंस में हो, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस में हो, वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो देखो, जैसे मैंने आपको बोला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर यस और नो में, आर यू नॉट सेलिंग ए पेन तो आंसर यस और नो में, यस और नो। और जब WH वर्ड में वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट तो आंसर डिटेल में। ठीक, ये भी चीज आपने याद रखनी है। सेंटेंस की हमने सिंपल से डेफिनेशन की। A sentence that asks a question is called interrogative sentence। एग्जांपल ली हमने, व्हाट इज योर नेम, व्हाट होता है क्या, इज होता है, योर होता है आपका और नेम क्या होता है, नाम, आपका नाम क्या है। और उसके बाद हमने इंटरोगेटिव में पढ़ा, एक तो हमारा क्वेश्चन सेंटेंस होता है और क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, और किस किस तरह से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। या तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या तो हमारा क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक, ये चीजें हमने डिस्कस की अभी तक इस लेसन में, लेसन नंबर 7 में। स्ट्रक्चर जो हमारा
हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसकी एग्जांपल से हमने एक आसान एग्जांपल से इसको समझा। उसके बाद स्ट्रक्चर जब हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो WH वर्ड में हमारे पास पहले वाई आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से हमारा आज का लेसन नंबर 7 होता है कंप्लीट। लेसन नंबर 7 के बाद हम आगे करेंगे लेसन नंबर 8।